हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 का नाम आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस उसको समझने का अच्छा तरीका होना चाहिए। समझ में आ गया तो क्वेश्चन हल हुआ है, नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लगने वाला है। तो चलते हैं। और एक बात और बताता चलूं, जो क्लास 9th में नए बच्चे आए हैं उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लास 9th में जो भी कॉन्सेप्ट है वो 10th में भी, जैसे जैसे सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सारे क्लास 9th में भी यूज है। तो इस वीडियो को आराम से देखना है और इसको समझना है। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम क्या करने वाले हैं भाई, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इंट्रोडक्शन भाई, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और उसके पार्ट सेकंड में हम 7.2 लाएंगे, पार्ट 3 में 7.2, और पार्ट जो हमारा 4 होगा भाई, 4 के अंदर पता है क्या लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले जो एग्जाम में आने वाले। क्या जो हम ये पढ़ेंगे तो एग्जाम में नहीं आएगा? देखो, आ सकता है यहाँ आपको बेस बना जाएगा, क्वेश्चन बाहर से ही आता है मोस्टली, बट आपके यहाँ से आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर 7 के अंदर इंट्रोडक्शन है ना, जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कोऑर्डिनेट, तो समझ नहीं आते कोऑर्डिनेट होता है क्या भैया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट को समझते हैं। कोऑर्डिनेट समझने से पहले आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए, ये ग्राफ आप लोग को पता होना चाहिए। ये ग्राफ को मैं देख रखे होंगे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स एक्सिस। क्या बोलूंगा, एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया भाई, वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम इसलिए आपको समझाना चाहते हैं क्योंकि बच्चे को ना इसी में दिक्कत होता है, ये ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत होता है। बट आप 9th में भी बनाए होंगे, बट 9th में नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा प्लेन होता है। क्या होता है बेटा, प्लेन। इस प्लेन में कुछ भी पॉइंट हमें दर्शाना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ दर्शाना है, ये वाला पॉइंट दिखाना है मुझे। कौन सा बेटा, ये वाला पॉइंट दिखाना है। अब ये वाला पॉइंट कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे? तो ये कोई भी पॉइंट को दिखाने का तरीका हम कैसे दिखाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट के थ्रू। कैसे दिखाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट के थ्रू दिखाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट के थ्रू। अब कोऑर्डिनेट कैसे होता है, कैसे दिखाता है, तो वो समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास नंबर, देखो ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर ये क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर 2, ये नंबर बनाना नहीं चाहिए। एक्स एक्सिस में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 3, 4, 5, ये 6, ठीक है। इधर हमारा क्या आता है, -1, फिर -2, -3, सेम एज इट इज ऊपर जाएगा, 1, 2, 3। ये हम बोलेंगे एक्स एक्सिस है। क्या भाई, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस लाइन है, ठीक है। ये वाला क्या है भाई, वाई एक्सिस। क्या है भैया, वाई एक्सिस है, ठीक है। ऊपर में होता है, देखो ऊपर में होता है प्लस, नीचे में क्या होता है भाई, नेगेटिव, ठीक है। इधर होता है प्लस और इधर क्या होता है भाई, नेगेटिव। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। इधर का इस पॉइंट से इधर एक्स एक्सिस प्लस होता है, इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव होता है। इसके ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, इस पॉइंट के नीचे क्या होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मान लो ये पॉइंट मैंने प्लेन है, ये प्लेन पर मैंने ये पॉइंट दिखा दिया। अब ये पॉइंट को दिखाने के लिए, मुझे बताने के लिए क्या चीज यूज करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट। क्या यूज करेंगे भैया, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हमेशा एक्स एक्स एक्सिस वाला लाइन का पॉइंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ है, ये पॉइंट यही पर रहना है। तो ये हमारा कितना, एक्स कितना चला भैया, एक्स 2 चला मैंने, ठीक है। अब बताओ, अब हमारे पास इधर कितना, वाई कितना चला भाई, वाई कितना चला, वाई भी हमने कितना चला, 2 चला। तो ये कोऑर्डिनेट को दिखाने का तरीका है, मतलब ये पॉइंट को दिखाने का तरीका है। ये पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट को दिखाने के लिए हम कौन क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। चलिए अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान जूम करो, ये वाला पॉइंट मुझे दिखाना है। तो पहले क्या लिखेंगे, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है भैया एक्स एक्सिस वाला लाइन का वैल्यू डालेंगे, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक एक्स कहाँ तक है भैया, 4 तक है। तो यहाँ पर पहले 4 आएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई कितना है भैया, वाई कितना है, वेरी गुड 1। ये आपको लिखना आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अज्यूम करो, अब मुझे ये वाला पॉइंट दिखाना है, ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, x का वैल्यू डालेंगे भैया, x ये पॉइंट दिखाना है। तो x क्या है भैया, x क्या है, नेगेटिव है। और y कितना है, y हमारा पॉजिटिव। y कितना है भैया, देखो ये y कितना है, पॉजिटिव है। तो ये आपने इस पॉइंट को दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया है भाई, कोऑर्डिनेट। तो
यहाँ पर कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, पॉइंट को शो करने का या पोजीशन को दिखाने का एक तरीका है, जो कि हम कैसे दिखाते हैं। ऑलवेज हम एक्स और बाद में क्या दिखाते हैं, वाई दिखाते हैं। आप कभी कुछ बच्चे ऐसे मत कर देना कि पहले मैं वाई वाला वैल्यू डाल देता हूँ फिर एक्स वाला डाल देता हूँ। ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। कर लिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बस कोऑर्डिनेट समझना था कि कोई भी पॉइंट को पोजीशन को दिखाने के लिए, कोई भी प्लेन पर पोजीशन को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा कैसे दिखाते हैं, पहले हमारा जो डब्बा बनाएंगे, डब्बा के बाद एक्स का वैल्यू यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, वाई का वैल्यू यूज करेंगे। एज्यूम करो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे देगा, अब 7 और यहाँ पर एक्स दे देगा भाई, ये समझना, ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब इस कोऑर्डिनेट के अंदर हमें एक्स की वैल्यू पता करना है, वाई की वैल्यू पता करना है। क्या इजी नहीं है, हाँ, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा। कंपेयर कर लो भैया, ये x की वैल्यू हो गया, ये y की वैल्यू। क्लियर, या कोऑर्डिनेट दिया होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में ले लेता हूँ आपके सामने कि देखो -4 और यहाँ पर 8 ले लिया मैंने फिर से। अब बताओ, यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, यहाँ पर कौन सा वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू क्या है भैया, x की वैल्यू क्या है, वेरी गुड माइनस, और y की वैल्यू क्या है भाई, वेरी गुड 8। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट के अंदर आपको उल्टा ही पूछ सकता है कि आपको पॉइंट दे दिया, मतलब पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिया, बताओ कोऑर्डिनेट के अंदर x वाला वैल्यू कौन सा है, y वाला कौन सा है ना, इतना सिंपल है भाई। बस ये समझ में आ गया, कंपेयर करना सीख गए कि कोऑर्डिनेट देगा, हमें पहले वाला x मान लेना, दूसरा y, या हमें ऐसे दिया है तो हम इसको बोल देंगे भैया पहला तो x को दिखा रहा है, पहला तो x को दिखा रहा है, पहला x को दिखा रहा है, दूसरा y को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो भी कोई प्लेन में पॉइंट को दिखाते हैं, वो पॉइंट को दिखाने का तरीका हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट के थ्रू दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, पहले x की वैल्यू आएगा, फिर y की वैल्यू देखा जाएगा। फिर मैंने अभी बताया कि भैया हमें कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, हमसे कोई पूछ लेगा कि बताओ इसमें x की वैल्यू क्या है, तो आप कहना पहले वाला x की वैल्यू होता है, दूसरा वाला y की वैल्यू होता है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। चलो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे ये सारे होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपके नॉलेज के लिए मैं आपको फॉर्मूला करा दूंगा, क्योंकि देखो अभी तो नहीं है, बाद में तो होगा, तो अभी सीख लोगे तो बाद में भी कुछ समझ में तो अच्छे से आएगा ना। तो बस पहले था, अब नहीं है, तो हम बस ऐसी स्क्रीनशॉट ले लिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको जो क्लास 11 पे जाओगे तो वहां पर आपको हेल्प करेगा ये, तो ज्यादा हम चीज नहीं करवाएंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब हमें यहाँ दूरी निकाल, अब दूरी क्या भाई, देखो यार ए से बी की दूरी निकालना है, ठीक है, या बी से सी, तो यहां से यहां तक मान लो कि मुझे ए से सी की दूरी निकालना है, तो कहूंगा ए से बी कितना चला, 7 चला, यहाँ से क्या 8 चला, तो भैया मैं बताओ ए से सी की दूरी कितना हुआ, तो देखो 7 8, इसको सॉल्व कर लोगे तो 15 आ गया, 15 आ गया। तो ये तो हमें कब ऐसा बताते हैं, जब हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से दोनों साइड जो भी जितना दूर चले हम इसको ऐड कर लेते हैं। बट जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, मतलब हमें कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट है ना, और उस पॉइंट को हम किस क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट। तो बस मुझे ये यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कुछ दिया जाएगा, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया जाएगा, और हमसे पूछेगा कि ए से बी की दूरी बताओ, ए से बी की दूरी बताओ। अब हमें मान लो ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, अब ए से बी की दूरी पूछ रहा है, ए से बी की दूरी बोल रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा ये बताएंगे। फिर यहाँ मान लो कि मुझे बी से सी की दूरी क्या है भाई, हमें ये नहीं दे रखा, ऊपर में ऊपर वाली वैल्यू नहीं दे रखा, मुझे डायरेक्ट जो वैल्यू हमने अभी पीछे समझा था ये वाला, वो नहीं दे रखा। अब हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे मेरे बाबू, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिया हो और दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा मेरे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो हम बात करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। हाँ ये लिख रहा हूँ ना, इसको पहले उतार लिया करो, ठीक है ना, मैं हट जाता हूँ। अब चलिए बात समझते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बोला ना कि एक यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये क्या है भाई, बी, ठीक है, ए और बी, ए और बी क्या हमें क्या निकालना है मेरे भाई मुझे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमें ए का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, मान लो ये 2 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है,
ये वाला कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखा होगा भैया, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 और यहाँ पर 4 दे रखा है, ठीक है। अब ए से बी की दूरी, मतलब ए पॉइंट से बी की दूरी हमें बताइए, या एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो हमें बोल दिया गया ये मान लो ए है, क्या भाई, ए है, ये क्या है, बी है। बताओ ए से बी की दूरी बताओ, ए से बी की दूरी क्या है भाई, ए से बी की दूरी बताओ। हमसे क्या पूछ लिया कि भैया ए से बी की दूरी बताओ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, या इसकी यहाँ से दूरी, तो ये कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पर टकराता है, जहां पर टकराता है वो हमारा क्या बनता है, एक्स भी जीरो होता है और वाई भी क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ से ए और बी की डिस्टेंस निकालना है, मतलब ए और बी के यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। इसके लिए हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरी गुड, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो समझ में आ गया कहाँ पर यूज करते हैं, तो मान लो कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये दे रखा है, अब यहाँ की दूरी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आपको लिखना है ए बी इक्वल टू, यहाँ पर लगाना रूट, फिर ये आपने क्या लगा दिया, रूट, रूट के बाद हमारा ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाद आएगा x2 माइनस x1, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर, प्लस लगाना है, फिर क्या आएगा y2 माइनस y1, फिर क्या आएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। इतना सा है भाई, ए बी की दूरी, फिर उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर x2 माइनस x1 की वैल्यू डालना है, y2 और y2 माइनस y1। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल है, बट यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि भैया x1 कहाँ से मिलेगा, x2 कहाँ से मिलेगा, y2 कहाँ मिलेगा, y1 मिलेगा कहाँ से मिलेगा, बस ये समझना है, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं। तो जो हमारे पास पॉइंट दिया है ना, और पॉइंट को दिखाने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट को दिखाने का तरीका क्या होता है, पहला x की वैल्यू, तो पहला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे भाई, पहला पॉइंट को हम बोलेंगे x1, और दूसरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, y1, बस इतना समझना है। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पहले वाला हमारा x2 हो गया और y2 हो गया, बस इतना कंपेयर करना है। क्यों, क्योंकि अब मुझे डिस्टेंस फार्मूला में x2 चाहिए, तो भैया ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें से मैं x2 निकाल लिया। अब x2 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, x2 की वैल्यू हमारा हो गया 5, y2 की वैल्यू क्या हो गया 4, x1 की वैल्यू क्या हो गया 2, y1 की वैल्यू क्या हो गया 7। अब पुट करना है, अब पुट करते आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा मतलब ए से बी की दूरी आ जाएगा। चलो, तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, मान लो यही ए है, बी है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको हमेशा पहले लिख लेना है, हमेशा लिखना बार बार, क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अब मैं ए बी एज इट इज लिख दूंगा, ए बी एज इट इज, बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब रूट, ब्रैकेट x2, x2 की वैल्यू मुझे कहां से देखना है, तो हमें जो पॉइंट दिया है ना, और पॉइंट को कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, ये कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट के अंदर ही होगा, तो देखो पहले वाला में तो हमारा नहीं है, यहाँ देखो x2 की वैल्यू क्या है बेटा 5 माइनस x1 की वैल्यू, x1 ये रहा, x1 की वैल्यू क्या है 2, और ब्रैकेट लगा देंगे स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 7, और उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, ए बी इक्वल टू, रूट लगा देंगे, अब 5 में से 2, 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 में से 4 गया तो क्या बचा 3, बट माइनस का बचेगा, ठीक है, तो माइनस का बचेगा तो इसको मैंने ऐसे रहने दिया, ए बी है ना, रूट लगा देंगे, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड 9, प्लस, अब नहीं इसका भी 9 आएगा, अब कुछ बचेगा नेगेटिव नहीं, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं 3 टाइम स्क्वायर से गुना करेंगे, मतलब भाई कोई स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब नियम क्या कहता है कि आप गुना है तो गुना कर लो, तो गुना कर लिया, गुना करने के बाद देखो क्या दोनों नंबर का साइन सेम है, क्या सेम है, तो हमें क्या आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, प्लस आएगा, ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। अब ए बी, अब हमें क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, 18 आ गया, क्या 18 को मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, इसका नियम क्या कहता है कि जब आपके पास दो वैल्यू सेम आएगा मेरे बाबू, क्या आएगा बेटा, दो वैल्यू सेम आएगा तो एक वैल्यू क्या आएगा, बाहर आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3, अब मैं यहाँ रूट लगा दिया, दो जोड़ी बना, एक तो बाहर आ जाएगा, इसकी जोड़ी नहीं बना तो 3 फंस जाएगा इसके अंदर, बस ऐसे ही है बेटा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ए बी लिख देता हूँ, मैं इसको 18 को कैसे तोड़ सकता हूँ, तोड़ने में आपको कभी भी दिक्कत है तो आपको ऐसे एलसीएम कर लेना है बेटा, और 18 2 से जाएगा 9 आएगा, फिर 2 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 आएगा 1 आएगा, तो देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 तुलना आ गया। अब देखो इसमें किसकी जोड़ी बनी भाई, किसकी जोड़ी बनी, वेरी गुड 3 की बनी, 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, कौन रह गया जेल के अंदर, 2 रह गया, ये आपका आंसर है, यहाँ पर लगा देंगे यू, क्या लगा देंगे यू,
तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। मुझे ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो मुझे कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें दिया भी है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला आराम से लगा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया इक्विडिस्टेंस। क्या आ गया भैया? इक्विडिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर समझाएंगे, बट यहाँ पर समझो। इक्विडिस्टेंस बोल रखा है एट एक्सिस एट वाई एक्सिस, कह रहे कि एक्स एक्सिस पर। इक्विडिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लो कि कोई हमारा पॉइंट है सी, ठीक है। अब हमारे पास इक्विडिस्टेंस ऐसे बोल रखा है कि भैया कोई भी हमारा एक सी पॉइंट है, उससे ना दो वैल्यू जैसे कि ए है और बी है वो का इक्वल पर है, और उसका पॉइंट हमें ए पॉइंट भी दे रखा है, ए पॉइंट हमें दे रखा है 2 3 दे रखा है, ये हमें गिवन है, ऐसे ऐसे गिवन है। अब हमें बोल रखा है ये इक्विडिस्टेंस पर, मतलब एक पॉइंट है सी से, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या इक्वल है? क्या बेटा? इक्वल है। यहाँ से यहाँ इक्वल है, इक्वल का साइन लगा दिया। तो भैया हमारा बताओ ये सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सी कोऑर्डिनेट में हमें दो टर्म यूज किया जाएगा एट एक्स एक्सिस। जब भी एक्स क्वेश्चन के अंदर एक्स एक्सिस लिखा होगा, क्या लिखा होगा भाई? एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस होगा तो वहां पर वाई क्या होगा भैया? जीरो होगा। क्या होगा? वाई जीरो होगा। एट वाई एक्सिस हमें बोला कि जो पॉइंट है ना सी, वो एट वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस का मतलब होता है कि जहां पर हमारा एक्स क्या होगा? जीरो होगा। एक्स एक्सिस मतलब वहां पर बोल रहा है, देखो इसका मतलब है कि जो एट एक्स एक्सिस है, मतलब जो भी पॉइंट है ना सी का वो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स की वैल्यू कुछ तो होगा, एक्स की वैल्यू तो कुछ तो होगा, बट वाई क्या होगा? जीरो होगा, ये बोलना चाह रहा है। अगला केस में बोल रखा है कि हमें कोई प्लेन है, वो हमारा जो सी है ना वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर या यहाँ नीचे। तो भाई यहाँ पर वाई का घर है तो एक्स एक्सिस तो मिलेगा नहीं, तो वाई क्या? वाई मिलेगा, यहाँ पर हमारा एक्स नहीं मिलेगा, एक्स की वैल्यू कुछ नहीं होगा, यहाँ पर वाई कुछ ना कुछ ये बोल रखा है, ठीक है। तो यहां से ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज करना है। तो यहाँ पर बोलो एट एक्सिस बोल रखा होगा, तो मान लेना कि भैया हमारा एक्स का कुछ वैल्यू होगा, बट वाई हमारा क्या होगा? जीरो होगा। बट इसी केस में आपको सेकंड केस ये बोल रखा है कि एट वाई एक्सिस, तो आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा वाई एक्सिस, तो मतलब एक्स जीरो हो जाएगा और वाई कुछ ना कुछ समथिंग कुछ हो। बस ये दो पॉइंट यूज करना है। अब कैसे करना है फिर हमें ए बी और बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेना है। चलिए आगे चलते देखते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने अभी जो बताया डिस्टेंस फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, इक्विडिस्टेंस मैंने अभी जो बताया वही है। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज द इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला। देखो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन बन गया भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है जो वाई एक्सिस पर है, मतलब पॉइंट एक फॉर्म कर रहा है, मतलब फाइंड पॉइंट, पॉइंट निकालना है। क्या है पॉइंट? क्या है? कह रहे कि वो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है मतलब वाई है, वाई है तो क्या नहीं होगा भैया? एक्स नहीं है, मतलब क्या निकालना है? ये वाला पॉइंट निकालना है। तो और जो हमारा ए और बी पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंस पर है, तो हम मान लेते हैं कोई सी है भाई, सी है, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंस में ए मान लिया और क्या बेटा? बी मान लिया। अब हमारा जो सी है ना, सी के लिए हमें बोल रखा है कहां पर है, ये जो सी पॉइंट है एक्स एक्सिस है पर है कि वाई एक्सिस? जिस पर है उसकी तो वैल्यू होगा, और जिस पर नहीं है उसकी वैल्यू नहीं होगा। तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का मतलब एक्स तो जीरो होगा और वाई कुछ समथिंग होगा, मतलब वाई को मैं, मतलब वाई एक्सिस को वाई मान लेता हूँ, ठीक है। वाई में कुछ होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास ये पॉइंट दिया जाएगा, ये पॉइंट हमें मान लो कि 2 दिया है, 5 दिया है, और ये पॉइंट हमें कुछ भी मान लेता हूँ यार आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो बताइए ये इक्विडिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंस मतलब सी से ए, और ये जैसे 7 की दूरी में है, ये भी 7 की दूरी, ऐसे बोल रखा है, बट बोला नहीं, हमें बता रखा है कि इक्विडिस्टेंस पर, ठीक है। अब हमें इक्विडिस्टेंस है, मुझे ये पॉइंट सी वाला पॉइंट निकालना है, सी वाला पॉइंट निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको ए सी लिख लेना है, बराबर क्या हो जाएगा? बी सी, बी सी लिख लेना है। क्लियर हो गया? इस मतलब AC और BC की मैंने दूरी निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो देख लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे और रूट बड़ा कर देंगे। बराबर का साइन है तो यहाँ पर बराबर लगा देंगे, और बराबर के बाद BC में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो दोबारा लिख देता हूँ। लिखने से क्या होता है, मुझे फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। तो बार बार लिखना है मेरे भाई, ठीक है। लिखने से आप, तुम्हारा पेन खत्म नहीं होगा, आपका दिमाग के अंदर ये ऐड हो जाएगा। चलो AC, अब मुझे AC के अंदर, AC जो लाइन है उसके अंदर x2 खोजना है और x1 खोजना है। तो इसके लिए क्या करना है, नामकरण कर देते हैं। पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देंगे x1 y1, इसको हम क्या बोल देंगे? वेरी गुड, x2 और क्या हो जाएगा?
y2, बस इतना समझ में आना है। अब चलो वैल्यू डाल देते हैं और इसका मैं पॉइंट क्या कर देता हूँ x1 और क्या हो गया y1। ये BC जो है ना, BC की वैल्यू यहाँ से डालेंगे। BC जो हमारा BC साइड है वहां पर मुझे x2 चाहिए, यहाँ से देख के डालेंगे, x1 चाहिए, यहाँ से देख के डालेंगे, ये समझो। और इधर जो हमारा कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमारा AC वाला ये वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला में काम करेगा, BC ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में तो करते क्वेश्चन तभी भी। चलो हम यहाँ पर रूट बना लिया, अब ब्रैकेट लगाएंगे, x2 की वैल्यू बताओ इस यहाँ से, क्योंकि AC का फॉर्मूला है, AC में फॉर्मूला लगाए थे, तो AC के अंदर हमारा x2 कौन सा है, वेरी गुड 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू, अब वेरी गुड x1 की वैल्यू देखो 2 है स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे बाबू, वेरी गुड y ही है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 5 और लगा देंगे स्क्वायर इक्वल। अब मुझे BC साइड में ये सारी वैल्यू डालना है भैया, BC साइड BC ये रहा। अब यहाँ पर मुझे क्या डालना है भाई, x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, देखो एक माइनस और फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर प्लस लिख दूं, कुछ गलत हो जाएगा, नहीं होगा। प्लस y2 की वैल्यू बताओ मेरे पास, y2 की वैल्यू, तो y2 हम यहाँ पर देखेंगे, y2 की वैल्यू क्या है, y ही है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 है, उसका लगा देंगे होल स्क्वायर। अब ये रूट हमें बहुत दिक्कत दे रहा है, रूट क्या दे रहा है भाई, दिक्कत दे रहा है, तो क्या करेंगे भैया, रूट को हम हटा देंगे, रूट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाओ मेरे भाई जल्दी से। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग, क्या करेंगे भाई, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने की वजह से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पर मैं रूट 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दे, ठीक है। अब देखो ये बोथ साइड स्क्वायरिंग, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आ गया -2 स्क्वायर प्लस वाई -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना भैया, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था इवन होगा तो हमेशा आंसर जो आएगा आएगा बट प्लस आएगा। अब यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर ए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला देख लेना कौन सा लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर करेंगे, दूसरे का स्क्वायर करेंगे, -2ab, ठीक है, y का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का, फिर उसके बाद -2 10 y हो जाएगा। कैसे हुआ आप लोग को पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा, फिर y आएगा, क्योंकि ये 2 तो फॉर्मूला का काम करेगा, a हमारा यहाँ पर y हो गया और b हमारा 5 होगा, इसको गुना करेंगे तो 10 आएगा, 10 y मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, y यहाँ पर करेंगे y का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4 यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा काम करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यों, देखो ये इधर प्लस है, इधर आते ही माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। मैं इसको आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अब समझना बेटा, समझना, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, 4 प्लस 25 माइनस 10 y इक्वल टू 16, 4 -4, ठीक है, ये आपका हो गया भाई। अब क्या करना है, मेरे को नंबर से प्लस करना है, तो ये देखो ये 25 और 4 है, कितना हो जाएगा, वेरी गुड 29 -10 y इक्वल टू, ये नंबर से सॉल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा, -4 y हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ देखना 29 एज इट इज, 29 एज इट इज, ये प्लस है, इधर आते क्या हो जाएगा, वेरी गुड -20 इक्वल टू -4 y, ये प्लस उधर जाते ही क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस है, ये माइनस है ना, माइनस उधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 y हो जाएगा। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यस नो, माइनस नहीं +6 आएगा, गलती से मैंने बोल दिया। देखो 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा,
6 बचेगा और y एज इट इज आ गया। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, मैं ऐसे लिख दूं कुछ चला जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं कुछ चला जाएगा नहीं, y की वैल्यू मैं यही रहने देता हूँ, मुझे y चाहिए, इसके साथ नंबर नहीं, ये गुना हो रहा है दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करोगे बताओ, 2 के पारा से नहीं जाएगा, 3 के टेबल, 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, 3 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 2 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गया मेरे बाबू, 3/2, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि x की वैल्यू मेरा तो 0 है, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 3/2, इसका मतलब कहना चाह रहा है जब हमारा y एक्सिस की वैल्यू ये होगा तब ये हमारा a और b पॉइंट आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इक्विडिस्टेंस बता दे, सेम एज इट इज बोल रखा होगा x एक्सिस है, तो वहां पर समझना x की तो वैल्यू होगा, y क्या होगा अलग होगा। ठीक है, मैंने जो पहले बताया तो वही चीज है। आगे चलते हैं, 2-3 पेज है उसको समझते हैं। अब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, क्या भाई, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है, देखो यहां से मैं ए ले लिया, ये मैंने एक लाइन और ले लिया बड़ा सा, और ये हमारा हो गया बी, और हमें मालूम कि सी सी, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला बता रहा हूं, हमें कह रहा है कि बताओ, मैं ना आपको ना 2-3 चीज दे रखा हूं ऑलरेडी, कह रखा हूं कि भैया मुझे ए पॉइंट भी पता है, ए भी पॉइंट पता है, बी भी पॉइंट हमें पता है, तो बताइए सी पॉइंट क्या होगा, सी पॉइंट क्या होगा, सी पॉइंट मतलब इसको सी पॉइंट निकालना है तो एक्स नॉट और क्या बोल देंगे वाई नॉट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, अभी पॉइंट को दिखाने के लिए हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, तो मैंने पहले लिख दिया एक्स डॉट, एक्स डॉट और क्या लिख दिया वाई डॉट। अब बताओ सी वाला पॉइंट क्या होगा, इसके लिए आपको क्या होगा, जो रेशियो पता होना चाहिए कि हमें ये पता है, बी पता है कि यहां से यहां तक, ए से सी तक और सी से बी तक ये लाइन कैसे कटा है, कैसे कटा है, कितना रेशियो से कटा है, तो इसके लिए रेशियो हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना, हमें दिया जाएगा एग्जाम में दिया जाएगा, तो बट अभी के लिए वेरिएबल के फॉर्म में हम क्या बोल देंगे, इसको m1 बोल देंगे, क्या बोल देंगे m1 बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे m2 बोल देंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया m1 m2 क्यों बोलेंगे, अरे भाई हमने लेट कर लिया, आपकी मर्जी है, तुम इसको m बोल दो और इधर वाले को n बोल दो, तो दोनों चीज आपके ऊपर है, गलत नहीं होगा। ठीक है, m1 और m2 आपका दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये दिया होगा, ये दिया होगा, और हमें पॉइंट रेशियो भी दे रखा होगा कि ए से सी तक कुछ रेशियो m1 रेशियो काट रहा होगा, सी से बी तक m2 कुछ वैल्यू से काट रहा होगा, तो बताओ सी का पॉइंट क्या होगा, तो हम बता देंगे, फॉर्मूला देखोगे सेक्शन फॉर्मूला होता है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि आपको मुझे सी पॉइंट निकालना, तो सी को मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स नॉट वाई नॉट, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा डब्बा बनाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा m1 x2 प्लस m2 x1। क्लियर होगा, क्या बोला मैंने कि m1 के साथ क्या आएगा भाई, m1 के साथ x2 आएगा। अब इसको याद कैसे करना है, यहाँ पर नामकरण कर देता हूँ, पहले वाले को x1 बोल देता हूँ, y1 बोल देता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, इस पॉइंट को x2 बोल देता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ y2 बोल देता हूँ। तो m1 किसके साथ गुना होगा, x2 के साथ, और m2 किसके साथ गुना होगा, x1 के साथ। इतना क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा नीचे m1 प्लस क्या होगा m2 हो जाएगा, कोमा कोमा। अब यहाँ पर हमारा सेम चीज m1 तो आएगा आएगा, बट m1 के साथ क्या आएगा भैया, x वाला पार्ट हो गया था, अब क्या होगा y2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा मेरे भाई, प्लस के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ m2, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है इसको, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा y1, और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर इस टाइप से ये हटा देता हूँ, आप लोगों को खिचड़ी लग रहा होगा, सॉरी उसके लिए, जो नामकरण किया ना उसको हम बाद में यूज कर लेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो नामकरण किया तो मैं इसको x1 यहाँ पर लिख देता हूँ, y1 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, समझो, यहाँ पर समझो। अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया, इसको ये क्या दिखा रहा है, ये हमें इसके बराबर दिखाएगा और ये वाला इसको रिप्लेस, तो मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि x नॉट कैसे है बेटा, किसके बराबर आता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या है m1 प्लस m2। ठीक है, और सेम चीज मैंने बोला y नॉट किसके बराबर आता है, y नॉट आएगा m1, यहाँ पर देखो x था तो x वाला पार्टी, y है तो y2 प्लस m
2y1 आएगा और नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2। तो क्या समझे कि यहां से यहां तक दूरी निकाल सकते। सेम चीज भैया सी वाला मुझे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर बताइए मुझे कुछ वैल्यू दे रखा, मैं ये रेशियो होता है m1 रेशियो m2 रेशियो में बांट रखा होगा, ये रेशियो कहलाता है रेशियो। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, रेशियो में दिया होगा। तो हमें मान लो ये वैल्यू हमें दे रखा है 4 दे रखा है, ये हमें दे रखा है 2 दे रखा है, ऐसे दे रखा है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो बताओ सी हमारा सी की वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, है ना। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी, यहाँ पर लिख दूंगा एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर्मूला, नहीं लिखता मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पर देखना m1 की वैल्यू क्या है भाई 4 है, तो 4 लिख देंगे। चिपक रहा है तो गुना गुना x2 की वैल्यू कहां पर है, यहाँ पर ये 5 है, फिर प्लस है, प्लस के बाद क्या है m2, क्या भाई m2 की वैल्यू क्या है 2 है, फिर गुना, चिपक रहा है तो गुना x1 को गुना करना है। x1 की वैल्यू क्या है भाई 5, मतलब x1 की वैल्यू क्या है 2 है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, जो फॉर्मूला बोल रहा हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नीचे क्या है, नीचे हम लाइन डाल देंगे, लाइन के नीचे क्या किसको 4 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। कोमा कोमा लगा देंगे। कोमा लगाने के बाद हमें y वाला देखना है, तो y वाला ये रहा, m1 यूज करना, पहले m1 ये रहा 4 है, गुना करना है, गुना किससे करना भैया y2 को, y2 की वैल्यू क्या है भाई y2 क्या है 7 प्लस प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 है, गुना गुना कर देंगे। गुना करने के बाद बताओ किसकी वैल्यू यूज करेंगे, y1 की वैल्यू क्या है भैया 5 है। नीचे क्या है लाइन, लाइन के नीचे क्या है m1 और m2 को प्लस करना है। m1 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आपका सी आ जाएगा x नॉट y नॉट इक्वल टू, ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत, इसको इससे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 20 प्लस 4 अपॉन क्या आएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे 28, इसको से गुना 10 अपॉन क्या आएगा 6। अब इसको सॉल्व करने हम जा रहे हैं, बस देख लेना x नॉट y नॉट इक्वल टू, सॉल्व करो जल्दी से, वेरी गुड। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 24 अपॉन क्या आएगा 6 कोमा, इसको सॉल्व करोगे तो 38 अपॉन क्या आएगा 6 आएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको काट लो बेटा, 6 के टेबल में 1 बार में आता है, 6 के टेबल में 24 क्या आता है 4 बार में आता है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा सी एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू 4 कोमा, इसको काटे नहीं, इसको भी काट लेते हैं, 2 के टेबल से काटते भैया, 2 के टेबल से कटेगा ये, वेरी गुड। 3 इसका आधा कर दो 1 9, तो इसका आ गया 19 अपॉन 3। तो इसके आगे हम नहीं काट सकते, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x नॉट की वैल्यू हमें क्या नहीं मिल गया भाई, x नॉट की वैल्यू 4 मिल गया, और y नॉट की वैल्यू क्या मिल गया 19 अपॉन 3। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो ये जो हमारा c है पॉइंट जो निकाले है क्या है मेरे भाई 4 कोमा 19 अपॉन क्या मिला है 3, ये आपका आंसर हो। बट इसमें एक और फॉर्मूला बन सकता है, एक फॉर्मूला और बन सकता है। क्या फॉर्मूला बनेगा वो समझो मेरे भाई, कि हमें ए दिया है, बी दिया है, सी भी दिया है, तो ये पूछ रहा है रेशियो बताओ, क्या निकालने के लिए कह रहा है रेशियो निकालो। ये रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, आप वैल्यू पुट कर। तो अभी के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो मैं रेशियो निकालना होगा, तो उस केस में आपको सी की वैल्यू भी दिया जाएगा, ए की वैल्यू भी दिया जाएगा, बी की वैल्यू दिया जाएगा। मुझे रेशियो निकालने के लिए बोल रहा हूँ m1 है m2 की वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है, और एक को ये वाला मतलब एक को बराबर कर देना, और यहां से सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके ही आपको m1 और m2 की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के बाद आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैं जो कि लिखना भूल गया था। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये हमें जल्दी पॉइंट निकालने में हेल्प करता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मुझे ए है और कोई लाइन है बी है और ये सी है, ठीक है, और ये इक्वली काट रहा है, जैसे 1 1 पर रेशियो काट रहा है, या 2 2 से काट रहा है, या 3 3 से काट रहा है, सेम रेशियो से काट रहा है, तो उस केस में हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पर x1 आएगा कोमा y1 आएगा, फिर ब्रैकेट 1, यहाँ पर हमें c नॉट यूज करते हैं, y नॉट यूज करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं x2 और y2। उसके बाद हम क्या करेंगे सुनना,
उसके बाद हमें डिस्टेंस मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कि आपको सी नॉट वाई नॉट निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप से पहले एक्स वाले x1 प्लस x2 अपॉन नीचे आ जाएगा 2, फिर कोमा y1 प्लस y2 और नीचे क्या आ जाएगा 2। बस ये ऐसा करना कब, जब सेम रेशियो मतलब m इक्वल टू m2 होगा तब। जैसे 1 1 हो तभी भी आप यूज करना, 2 2 हो तभी यूज करना, 3 3 होगा तभी यूज करना, या 5 5 होगा तब आप सेक्शन फॉर्मूला के अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना। कैसे कब यूज करना है, जैसे मैंने बताया ना कि m इक्वल टू m2 होगा तो 1 1 ये बराबर होगा तभी आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करना। तो बस यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू, और कहां से ये कोऑर्डिनेट जो है वहां से पुट कर लेना। एक एग्जांपल दे देता हूँ समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये a हो गया, b यहाँ पर मान लो 5 है और ये रेशियो 5 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आप कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमें कैसे पता चलेगा, भैया मैंने बता दिया एम रेशियो जो है ना वो हमें इक्वली दे रखा होगा, तो समझ जाना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। आप देखो मैं इसको यहाँ पर 4 है 3 है, यहाँ पर मैंने 6 ले लिया और यहाँ पर 6 3 7 ले लिया, ठीक है, इजी ले लिया, ठीक है। अब मुझे सी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं या सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला से भी आ जाएगा बट उसमें क्या है कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, बट आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि ए बी एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद हमें सेक्शन ए बी यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे भाई, ये डिस्टेंस नहीं निकालना ना, मुझे सी पॉइंट निकालना है। तो सी पॉइंट निकालना है तो मैं सी लिख दूंगा, उसके बाद एक्स नॉट वाई नॉट, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर x1 चाहिए तो इसका नामकरण पहले कर देंगे, इसको x1 बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे y1, इसको हम क्या बोलेंगे x2, फिर इसको क्या बोलेंगे y2। अब कुछ नहीं करना है, x1 की वैल्यू चाहिए, यहां से देख लेंगे 4 है, प्लस x2 की वैल्यू देखना है, यहाँ पर क्या है 6 है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 2। कब ये लगा रहा, हमें ऊपर देखना नहीं है, मुझे m1 m2 की वैल्यू नहीं देखना है। कब नहीं देखना है, जब दोनों बराबर होगा तब। डायरेक्ट हमें सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं ये 5 यूज करते थे, नहीं सेम है तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर या डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, उसमें m1 m यूज कर लेना। बट आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला जब कब यूज नहीं करना है, जब m और m2 बराबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू डालना, y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू देखो 3 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7 है, अपॉन नीचे क्या है भाई 2 है। सॉल्व कर लो भाई, जल्दी से सॉल्व कर लो। तो देखो आंसर आपके सामने है बेटा, सी एक्स नॉट वाई नॉट, उसके बाद मैं यहाँ पर 7 10 आ जाएगा, 10/2, फिर नीचे यहाँ पर भी 10/2, इसको सॉल्व कर लो। तो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हुआ है, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। इसको क्या करोगे, मतलब 2 के टेबल से काट रहा हूँ, यस है ना, तो ये आपका आ गया। तो सी की वैल्यू, सी का पॉइंट हमें क्या मिल गया बताओ, तो 5 मिल गया, और क्या मिल गया दूसरा y की वैल्यू भी 5 मिल गया। तो ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कब लगाना है, जब हमारे पास m1 और m2 दोनों बराबर दिया जाएगा तब। तो वह हमें m1 m1 की वैल्यू नहीं यूज करना है, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला के अंदर x1 और x2 y1 एंड y2 की वैल्यू हमें निकाल कर पुट कर देना है। यहां तक समझ में आ गया, यस या नो। चलो आगे है एक हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल मैं बना लेता हूं फिर आप लोग को समझाता हूं। तो देखो यार ट्रायंगल बन गया हमारा, यही बना लेता हूं। जब ये हमारा ट्रायंगल हो गया मेरे सिर, तो ट्रायंगल में क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। मैंने बोला था ना पॉइंट को दिखाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं x1, इसको क्या बोलेंगे y1। फिर सेकंड में यहाँ इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ, इसको मैं बोल दूंगा x2, इसको क्या बोल दूंगा y2, इसको क्या बोल दूंगा x3, इसको क्या बोल दूंगा y3। अब मैं इसका नाम कर देता हूं a b c। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, मतलब ये वेर्टेक्स जो वेर्टेक्स है ना उसका पॉइंट पता है, और पॉइंट को दिखाने कोऑर्डिनेट दिया होगा तो हमें एरिया कैसे निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे यूज करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। यहां मोड लगा देना, यहां पर x1, फिर यहां पर आएगा y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट, फिर आएगा प्लस x
2, फिर यहाँ पर x y3 माइनस y1, फिर उसके बाद क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे याद हो रहा है भैया, तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है, अभी मैं समझा दूंगा। और यहाँ पर आएगा 1 के बाद 1 माइनस y2 और स्टेप से 1 हो जाएगा। अब देखो x1 यहाँ से हम डाल लेंगे, y2 कहाँ से डाल लेंगे, यहाँ से डाल लेंगे, माइनस y3 यहाँ से डाल लेंगे। ये इस टाइप से फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये यूज कैसे होता है, देखो ये x है, x1 ऐसे मान लो x1 x2 और क्या x3, ये सर्कल चल रहा है। पहले x1 आएगा, यहाँ पर देखो x1 आएगा, x1 के बाद क्या आएगा x2 आएगा, फिर x2 के बाद क्या आएगा x3 आएगा। देखो यहाँ आया, फिर प्लस के बाद x2 फिर 3, याद हो गया। अब सेम एज इट इज y2 यहाँ पर समझना, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा y वाला पार्ट आएगा। तो देखो यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर y आएगा, तो देखो 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2, तो ब्रैकेट के अंदर तो y आएगा, y के अंदर क्या आएगा, y2 आएगा, माइनस फिर y के अंदर तो ब्रैकेट 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 आ गया, प्लस x, मैंने बोला ब्रैकेट के बाहर तो x आएगा, तो मैंने x यहाँ यूज किया, तो यहाँ पर क्या आएगा x2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 के बाद क्या आएगा 3, बट 3 ब्रैकेट के अंदर 3 तो आएगा, बट क्या आएगा इसके साथ y आएगा, माइनस y1, ठीक, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो इस टाइप से चक्कर चलता जाएगा। फिर x2 के बाद क्या आएगा x3 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या आएगा 3 x3, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 1 आता है, 3 के बाद 1 आता है, पर ब्रैकेट के अंदर तो y1 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आज के लिए इतना ही, ये सारे हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1 एक्सरसाइज 7.2, तो वहां पर सारी बातें होता रहेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से आपको समझकर करना है।